फ्रेंड्स, आज का विषय है बातचीत करने का सही तरीका। जब हम बातचीत करने की बात करते हैं, कॉम स्किल्स की बात करते हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। यहाँ पर बात ये आ रही है कि सामने वाले को जो जुबान पसंद आती है और जो जुबान उसको समझ में आती है, एक तो पहली चीज़ आप उसी भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो आ रही है फ्रेंड्स कि इफ़ेक्टिव कॉम स्किल्स में आप अच्छे शब्दों का चयन करिए, और अच्छे शब्दों के चयन के साथ साथ कौन सी चीज़ मुनासिब है, किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। यानी कि कई बार लोगों को लगता है कि अरे भाई जो चीज़ है वही तो बोली है, यस आपने बोली है, लेकिन शायद सही शब्दों का चयन नहीं रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ बोलिए जो सामने वाले को समझ में आए और उसके साथ साथ सामने वाला उसको बर्दाश्त भी कर सके, समझ भी सके और उसके साथ साथ उसको पसंद भी करे। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, बातचीत करने के सही तरीके में एक चीज़ और आती है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी। कई बार क्या होता है कि हमें बोलना तो बहुत पसंद होता है, बट हमें सुनना उतना पसंद नहीं होता। यानी कि हमें मतलब बेसब्री सी रहती है। यानी कि अगर कोई सामने वाला बात कर रहा है तो हमें लगता है कि भाई जल्दी जल्दी बात करो और मुझे ये आंसर जो है वो फटाक से बोलना है। सो फ्रेंड्स, यस ये जो आदत है वो तो कहीं ना कहीं एकदम से ख़त्म नहीं होगी, बट यस आपको थोड़ा सा धैर्य का दामन पकड़ना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कोई तभी सुनेगा जब आपने बदले में ऐसा किया हो। सो आपको जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं चेहरे पे भी स्माइल रखनी है, और इसके साथ साथ जिसे कहते हैं मुस्कुराती हुई आंखें। यानी कि जब आप दिल से सुन रहे होंगे, दिल से स्माइल कर रहे होंगे, सो अपने आप ये आंखें भी मुस्कुराती हुई हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आंखों में चमक भी आ जाएगी। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अब जब बात बोलने की आ रही है तो बोलते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो हल्की फुल्की स्माइल है उसको भी आपको बरकरार रखना है। अब हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ बैठा हुआ है या मुंह फुलाए बैठा हुआ है, उस समय आपको ज़्यादा स्माइल नहीं करनी है। बट येस, वहाँ पर भी आपको अपने जो चेहरे के हाव भाव हैं बहुत ही सरल रखने हैं, बहुत ही नॉर्मल रखना है और बहुत ही नेचुरल रखने हैं। यानी कि आपको शो करना है कि आप कितने मृदुभाषी हैं और आप कितने सरल हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं सो यू मस्ट बी डिप्लोमेटिक इन नेचर। यानी कि कई बार क्या होता है, सामने वाले का मिजाज देखते हुए हमें बात को घुमा देना पड़ता है। यानी कि हम आए तो किसी और मकसद से होते हैं और कई बार हमें लगता है कि हमें ये बात करनी है, बट यस सामने वाला तो इस तरीके के मूड में ही नहीं बैठा, यानी कि हमें इस तरीके की बातों के सुनने के ही मूड में नहीं है। सो फ्रेंड्स, वहां पर कई बार आपको अपने अल्फाज भी बदलने पड़ेंगे, कई बार बात भी बदलनी पड़ेगी और कई बार रास्ता भी घुमा कर लाना पड़ेगा, या कई बार वो बात ही नहीं करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इफेक्टिव कॉम स्किल्स में यही आता है, सामने वाले को देखकर, मौके की नजाकत को समझकर तभी हमें अपनी बात सामने रखनी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बातचीत करते करते कहीं पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया है, सो ऐसा नहीं है कि आपने किसी आर्ग्यूमेंट को जीत लिया है तो आप विजयी भव हो गए और वहां पर आपकी जो बात है वो फाइनल ही हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि किसी आर्ग्यूमेंट में अगर हम थोड़ा सा नीचे झुक गए और हमारी बात जो हम चाहते थे वो सामने आ गई है, सो फ्रेंड्स वहां पर भी आप विजयी होते हैं। यानी कि आप हारे तो होते हैं लेकिन इन टोटलिटी आप विजयी होते हैं। एंड फ्रेंड्स, इफेक्टिव कॉम स्किल्स में एक चीज और मैटर करती है कि लोगों की छोटी छोटी कही गई बातें या उनकी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं जो लोगों को पसंद आती हैं कि आपने अपने जहन में बसाई भी हुई है और उनको रिकॉल भी करा। यानी कि आपने कोई भी पुराना फलसफा या कोई भी पुराना इंसिडेंट या उनका कोई भी कहा हुआ छोटा स्टेटमेंट भी बता दिया, सो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो चीज़ों को कोट करना होता है और चीज़ों को मेमोराइज करना होता है और याद रखना होता है, प्लीज़ अगर ये आदत नहीं भी है तो आज से डेवलप कर लीजिए। क्योंकि इफेक्टिव कॉम स्किल्स में आपने अगर कहीं किसी की पुरानी यादें या कोई अच्छी बात उसको बोल दी और उसकी कही गई ही बात बोलनी है, सो फ्रेंड्स हर एक को ये चीज़ अच्छी लगती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कॉम स्किल्स में आपको सामने वाले को ये रियलाइज कराना बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपके लिए कितना मैटर करता है और कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप किसी से पहली बार मिले हैं, बहुत बार मिले हैं या रोज भी मिलते हैं, लेकिन यस जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं सो पूरे तरीके से मुखातिब होइए, उसी को इंपॉर्टेंस देते हुए मिलिए और उसी के साथ साथ उसकी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। यानी कि बात करते करते आप दूसरों को ना सुनने लगे और कहीं ना कहीं फोन को बिंजिंग ना करने लगे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हम बुराई करते हैं या किसी की आलोचना करते हैं वो फट से पहुंच जाता है और
जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तारीफ करते हैं, वो देर से पहुंचता है। सो आपको ध्यान रखना है कि पीठ पीछे भी लोगों की तारीफ ही करनी है जहां तक पॉसिबल है, पहली चीज। और दूसरी चीज, सामने अगर कोई आपसे मुखातिब हो रहा है तो कोशिश करनी है कि उसकी हकीकत में जो भी उसको आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, इन रियलिटी प्लीज उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये जो इफेक्टिव कॉम स्किल्स का यानी कि बातचीत करने का सही तरीका, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके पॉइंट्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।